एक बिगिनर सेलर ने सिर्फ 6 मंथ्स में Amazon FBA यूज करके 15 lakhs पर मंथ का बिजनेस बनाया। कैसे? FBA का सीक्रेट फॉर्मूला यूज करके जो 90% सेलर्स नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि Amazon FBA बिजनेस मॉडल बेसिकली क्या होता है, बिगिनर्स के लिए कैसे ये काम करता है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी जो हर न्यू सेलर को फॉलो करनी चाहिए Amazon FBA में सक्सेसफुल होने के लिए। तो हाय दोस्तों, मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल जायका सेलर ज्ञान पर। अगर आप Amazon पर सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूजन में है कि कहां से शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। Amazon FBA मतलब फुलफिल्ड बाय Amazon। ये एक रिवोल्यूशनरी बिजनेस मॉडल है जो छोटे सेलर्स को भी बिग ब्रांड्स के साथ कम्पीट करने का मौका देता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आपको एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो बिगिनर्स के लिए स्पेशली डिजाइन है और जो डेफिनेटली वीडियो के एंड में आएगी। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो Amazon सेलिंग अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। Amazon FBA का फुल फॉर्म है फुलफिल्ड बाय Amazon। इसका मतलब ये है कि Amazon आपके प्रोडक्ट्स को स्टोर करेगा, पैक करेगा, शिप करेगा और कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। साउंड्स अमेजिंग, राइट? ट्रेडिशनल सेलिंग में क्या होता है, आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, ऑर्डर आता है, तब आप पैक करते हैं, कुरियर कंपनी को देते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, ये सब हेडेक आपका। लेकिन FBA में ये सब Amazon हैंडल करता है आपके बिहाफ। FBA प्रोसेस कैसे काम करता है? तो स्टेप 1, आप अपनी प्रोडक्ट्स Amazon के वेयरहाउस में भेज देते हैं। स्टेप 2, Amazon उन्हें प्रोफेशनली स्टोर करता है। स्टेप 3, जब कस्टमर्स ऑर्डर करता है Amazon पैक करके शिप कर देता है। स्टेप 4, रिटर्न्स और कस्टमर सर्विस भी Amazon हैंडल करता है। इमेजिन करो आप रात को सो रहे हो और सुबह उठ के आप देखते हो कि 10 ऑर्डर आ गया है और सब ऑटोमेटिकली प्रोसेस भी हो गया है। ये है FBA का मैजिक। अब FBA वर्सेस सेल्फ फुलफिलमेंट की अगर बात करें, सेल्फ फुलफिलमेंट में आप खुद सब कुछ करते हैं, पैकिंग, शिपिंग, रिटर्न्स। FBA में Amazon सब हैंडल करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि FBA में कोई एफर्ट नहीं लगती है। स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब FBA के बेनिफिट्स, प्राइम बैच का पावर आपको समझना पड़ेगा। FBA प्रोडक्ट्स पर ऑटोमेटिकली प्राइम बैच लग जाता है। प्राइम बैच का मतलब है ट्रस्टेड डिलीवरी, फास्ट शिपिंग और हायर विजिबिलिटी। कस्टमर्स प्राइम प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि डिलीवरी गारंटीड है। मेरी एक्सपीरियंस में प्राइम बैच से कन्वर्शन रेट 40 to 50% तक बढ़ जाता है। ये बिगिनर्स के लिए ह्यूज एडवांटेज है कंपटीशन में। 24/7 कस्टमर सर्विस आपको मिलता है। Amazon की प्रोफेशनल टीम आपके कस्टमर्स को हैंडल करती है। कोई कंप्लेंट है, रिटर्न रिक्वेस्ट है, क्वेरी है, सब Amazon रिजॉल्व करता है। आप बस बिजनेस ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं इसमें। स्टोरेज की अगर बात करें, घर में स्पेस नहीं है, वेयरहाउस नहीं है, नो प्रॉब्लम। Amazon की वेयरहाउस में अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस है। आप बल्क क्वांटिटीज ऑर्डर कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर से और डायरेक्टली Amazon वेयरहाउस में भेज सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, Amazon की वेयरहाउस पूरे इंडिया में दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, हर मेजर सिटीज में है। इसका मतलब आपके प्रोडक्ट्स कस्टमर्स के पास जल्दी पहुंचेगा, शिपिंग कॉस्ट कम होगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हाई होगा। एक सवाल जो मुझे हमेशा मिलता है, मैं Amazon FBA पर सक्सेसफुल हूँ लेकिन अपनी ब्रांड को सिर्फ Amazon तक लिमिटेड नहीं रखना चाहता, मुझे ग्रो करना है। तो आपको अपना D2C ब्रांड, अपनी Shopify वेबसाइट शुरू करनी है, लेकिन आप रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि इन्वेंट्री कैसे मैनेज होगी। एक इन्वेंट्री Amazon FBA वेयरहाउस में है और दूसरी अपने पास रखे और उसके बाद शिपिंग, ट्रैकिंग, RTOs, ये डबल ऑपरेशनल हेडेक है। अगर मैं कहूँ कि आपको ये हेडेक लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसा आपने पूछा था, आप वेबडी ग्लोबल के Amazon मल्टी चैनल फुलफिलमेंट MCF सोल्यूशन को जरूर चेक करिए। जस्ट इमेजिन आप एक FBA सेलर है, आप अपना नया Shopify स्टोर लॉन्च करते हैं। कस्टमर आपकी वेबसाइट पर फेसबुक या एड या गूगल सर्च से आता है और ऑर्डर प्लेस करता है। अब मैजिक देखिए, वेबबी का ऑटोमेशन उस Shopify ऑर्डर को ऑटोमेटिकली पिक करेगा और आपके Amazon FBA इन्वेंट्री को इंस्ट्रक्शन देगा कि ये ऑर्डर शिप करे। आपको मैन्युअली ऑर्डर प्रोसेस नहीं करना है। आपकी वेबसाइट की सेलिंग और Amazon की सेलिंग दोनों के लिए फुलफिलमेंट आपकी FBA इन्वेंट्री ही कर रहा है। इन्वेंट्री रियल टाइम
टाइम में सिंक रहती है तो ओवर सेलिंग का भी रिस्क कम हो जाता है यहाँ पे। तो यही है रियल स्केलिंग स्ट्रैटेजी। आप Amazon के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को तो सेल कर ही रहे हैं, प्लस अपनी वेबसाइट के थ्रू सोशल मीडिया और सर्च से नए कस्टमर्स को भी एक्वायर कर रहे हैं। वेबबी ग्लोबल इसे इंडिया के लिए परफेक्ट बनाता है क्योंकि ये आपकी वेबसाइट ऑर्डर्स के लिए कैश ऑन डिलीवरी को भी फुल्ली सपोर्ट करता है, जो इंडियन मार्केट में सेल्स के लिए क्रिटिकल है। आप चाहे तो ब्रांडिंग के लिए ब्लैंक बॉक्सेस भी शिप कर सकते हैं। अगर आप अपने FBA बिजनेस को एक रियल D2C ब्रांड में स्केल करना चाहते हैं तो इस सोल्यूशन को जरूर एक्सप्लोर करें। ट्राई टुडे वेबबी ग्लोबल का फ्री डेमो बुक करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रही हूँ, जरूर चेकआउट करिए। तो चलिए अब वीडियो पर वापस चलते हैं। अब स्टोरेज फीस की बात करते हैं। Amazon मंथली स्टोरेज फीस चार्ज करता है बेस्ड ऑन स्पेस ऑक्युपाइड, जनरली 40 to 45 रुपीज पर क्यूबिक फीट पर ये चार्ज करता है। ये रिजनेबल है कंसिडरिंग प्रोफेशनल स्टोरेज फैसिलिटी जो कंपनीज ऐसी वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो Amazon चीपर है सबसे। अब हर ऑर्डर पर Amazon पिक एंड पैक फीस भी लेते हैं, रफली 13 to 26 रुपीज डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट साइज और वेट। ये फीस वर्थ है क्योंकि प्रोफेशनल पैकिंग और फास्ट प्रोसेसिंग भी आपको मिल रहा है इसके साथ। फुलफिलमेंट फीस की अगर बात करें तो प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग फुलफिलमेंट फीस वेरी करता है। बुक्स के लिए कम है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा, बट ओवरऑल ये फीस जस्टिफाई होती है क्योंकि Amazon का लॉजिस्टिक नेटवर्क आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस भी लगता है। अगर प्रोडक्ट 6 मंथ से ज्यादा वेयरहाउस में पड़े हैं तो एक्स्ट्रा फीस भी लगती है, इसलिए इन्वेंट्री प्लानिंग बहुत क्रूशियल है, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी आगे जाके। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? तो सबसे पहले आपका Amazon सेलर अकाउंट होना चाहिए विथ प्रॉपर GST रजिस्ट्रेशन। ब्रांड रजिस्ट्री हेल्पफुल है बट मैंडेटरी नहीं है इनिशियल स्टेज में। प्रोडक्ट कैटेगरीज में सब कैटेगरीज FBA एलिजिबल नहीं है। बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड किचन, फैशन ये पॉपुलर FBA कैटेगरीज है। रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स लाइक मेडिसिन, वेपन्स ऑब्वियसली अलाउड नहीं है। अब क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात करें तो Amazon स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक करता है। डैमेज प्रोडक्ट्स, एक्सपायर्ड आइटम्स, पोर पैकेजिंग ये सब रिजेक्ट हो जाते हैं। क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है FBA में, और FBA में सक्सेस के लिए प्रॉपर इन्वेंट्री प्लानिंग बहुत क्रूशियल है। आपको एस्टिमेट करना होगा कि कितने यूनिट्स कितने टाइम में सेल होंगी। अब बारी आती है FBA सेटअप की। GST रजिस्ट्रेशन में पहले आपको GST सर्टिफिकेट में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करवाना होगा जो Amazon वेयरहाउस का एड्रेस होगा। ये कंप्लायंस के लिए जरूरी है। अब सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड में FBA एनरोलमेंट का ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा आपको, वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको करना होगा। यहाँ बिगिनर्स सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। कितनी इन्वेंट्री भेजनी है, कब रिस्टॉक करना है, ये सब प्लान करना पड़ता है पहले से। तो बिगिनर के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? फेज 1 मार्केट रिसर्च एंड प्रोडक्ट सिलेक्शन। बिगिनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन, हाई डिमांड, लो कंपटीशन, गुड मार्जिन। ये ट्रिनिटी फॉलो करनी है आपको। टूल्स यूज करिए लाइक जंगल स्काउट, हीलियम 10 फॉर मार्केट रिसर्च, या फ्री मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस मैं बताई हूँ किस तरीके से आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है। इस वीडियो के बाद वो चेक कर लेना। मेरे रिकमेंडेशन के मुताबिक फॉर बजट सेलर इनिशियली आप इजी शिप से शुरू कर सकते हैं। डायरेक्टली FBA में जंप ना करें। 10 से 15 प्रोडक्ट्स पर फोकस करिए विद इजी शिप। फेज 2 में स्मॉल बैच आप टेस्ट कर सकते हैं। ये सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो करती हूँ फॉर ऑल माई Amazon स्टूडेंट्स। फेज 1 को 60 डेज चलाना है। देन आपके पास 10 से 15 प्रोडक्ट्स में 2 से 4 प्रोडक्ट्स में रेटिंग रिव्यू आ गया होगा। नाउ पहले स्मॉल बैच भेजिए FBA में जिस पर अच्छा रेटिंग कलेक्ट हो गया होगा, मे बी 30 to 100 यूनिट्स डिपेंड ऑन योर इन्वेंट्री। मार्केट रिस्पॉन्स फिर देखिए और रिव्यू आने दीजिए, देन स्केल करिए। 80/20 रूल जिसको पैरेटो प्रिंसिपल कहते हैं, यही आपकी 80% बिजनेस आपको 20% प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं। सो फोकस ऑन स्केलिंग 20%। इसका बेनिफिट ये है कि अगर प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाए तो लॉस कम होगा क्योंकि आप टेस्टिंग अपने पास रखकर कर रहे हैं, और जो SKU हिट हुआ तो डेटा आपको मिल जाएगा स्केल करने के लिए। फेज 3 इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन करना है आपको। यहाँ पे Amazon का एल्गोरिदम इन्वेंट्री लेवल्स ट्रैक करता है। अगर फ्रीक्वेंटली स्टॉक आउट होते हैं तो ट्रैकिंग गिर जाती है, इसलिए 45 to 60 डेज का इन्वेंट्री मेंटेन करिए ऑलवेज। फेज 4 में रिव्यू स्ट्रेटेजी करिए। FBA प्रोडक्ट्स को रिव्यूज जल्दी आते हैं क्योंकि डिलीवरी एक्सपीरियंस गुड होती है, बट एक्टिव एफर्ट्स करने होंगे आप। फॉलो अप ईमेल्स, वाया ऐप, थैंक यू कार्ड एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड पैकिंग आपको देखना पड़ेगा। FBA
में सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स और स्मार्ट स्ट्रेटेजी सबको चाहिए, बट अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट करिए तो ये लाइफ चेंजिंग बिजनेस मॉडल साबित हो सकता है। बहुत लोग कर रहे हैं, आप अकेले नहीं है इसमें। रिमेंबर, Amazon FBA एक टूल है, मैजिक वर्ड नहीं है। सक्सेस डिपेंड करती है आपकी स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन और परसिस्टेंस पर। अगर आप Amazon पर सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और कंप्लीट अकाउंट सेटअप से लेकर फर्स्ट पेमेंट तक की डिटेल प्रोसेस जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली देखो मेरी ये वीडियो Amazon सेलर फॉर बिगिनर्स गाइड।